सबसे पहले हम लोग जमालपुर आए और ट्रेन पकड़ के सुरंग के रास्ते होते हुए हम लोग सुल्तानगंज पहुंचे। सुल्तानगंज में रुका तो देखा कि काफ़ी सारा कांवड़िया भीड़ लगा था। उसके बाद हम लोग ने गंगा जल भरा और कांवड़ की पूजा की। उसके बाद हम लोग एक एक करके निकल चुके। रूही जूही परी बिट्टू और छोटू भी था। उसके बाद सारे लोग पैदल रास्ते में चलने लगे। बोल बम का नारा गूंजता रहा। फिर हम लोगों ने छोटा मोटा पुल पार किया। रास्ते में घुटने भर पानी था और सबों ने पानी में काफ़ी इंजॉय किया। परी उसके बाद मैंने एक कांवड़ देखा, बहुत छमछमाता बजा रहा था। सारे लोग थक गए, अब चाय पीने के मूड में थे। बिट्टू काला चश्मा लगा के बैठा हुआ था और सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। मनोज जी फोटो खिंचा के फिर आगे बढ़ गए। सोनी कांवड़ लेके दौड़ी दौड़ी जा रही थी, उसका पाँव भी घायल हो गया था। फिर हम लोग एक जगह रुक गए, सारे लोग आराम करने लगे और मैं खाना बनाने लगा। मैं बैठ के सलाद काट रहा था और सारे लोग सो गए थे। आप देख सकते हैं मैं सलाद काट रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ से नदी पार किया। नदी में घुटने भर कमर भर पानी था। फिर सारे लोगों ने नदी में एंजॉय करते हुए कांवड़ लेते हुए पार किया। पर ये हाय हेलो कर रही थी और विक्ट्री का सीन दिखा रही थी कि मैं इतना रुक पाऊँ। सोनी एक डुबकी लगाई और आगे बढ़ गई, मैं भी साथ में था। फिर उसके बाद उसका पैर घायल हो गया। फिर मैंने मरहम पट्टी की और फिर मैंने जलेबिया की चढ़ाई की। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, चारों तरफ जंगल, इधर पहाड़। काफ़ी थकान भरा सफ़र है। हमारे मनोज जी दमपस्त हो गए हैं, लेकिन सफ़र जारी है। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं, यहाँ सांस लेना भी दूभर हो रहा है। अब हम लोग पहाड़ पर चढ़ गए हैं, आराम करने लगे। आराम करने के बाद इन लोगों ने चाय का मजा लिया। चाय पीने के बाद ये लोग काफ़ी फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद चलना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं फिर गोलू अपनी कलेवाजियाँ दिखाने लगा। उसके बाद वो मेरे साथ हो गया। पीछे देखिए गोलू आगे आगे है, बोल बम का नारा गूंजता रहा और गोलू मेरे साथ चलता रहा। काफ़ी अब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और गोलू मेरे आगे आगे जाके बाय बाय कर रहा था। फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद काफ़ी फ्रेशनेस आई, सब लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। गोलू भी आया और सोनी चल रही है, वो अकेले ही नाप रही है। फिर हम लोग कटोरिया पहुँचे जहाँ पानी पुल के नीचे काफ़ी पानी था। पानी में हिलते हुए बोल बम का जयकारा लगता रहा। फिर हम लोग गुरियारी पहुँचे। गुरियारी में सब लोगों ने नाश्ता किया, पूरी कचौड़ी झालमुड़ी खाया। उसके बाद रसगुल्ला बेचने वाला भी आया। कुछ लोगों ने भुट्टा खाया, गोलू ने भुंजिया खाया। उसके बाद सभी लोगों ने चाट पापड़ी खाया। पानी में टेबल पे एंजॉय किया। वाटर रेस्टोरेंट का एंजॉय किया जो मुफ्त था, बिल्कुल मुफ्त था। मैंने कुछ रेट पूछा। रेट पूछने के बाद मैं भी थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर मैं नाश्ता करने लगा और मूढ़ी घूनी और आलू चॉप का मज़ा लेने लगा और ठंडा ठंडा पानी पिया। सबके पैर पानी में। उसके बाद बिट्टू बाहुबली बनने का कोशिश करने लगा और थोड़ा सा बाहुबली बन गया। उसके देखते ही मैं भी सो गया और भोले बाबा के शरण में थोड़ा सोनी आई फोटो खिंचाने लगी। परी भी बाहुबली बनने लगी, गोलू भी बाहुबली बनने लगा। फिर मैं भी बाहुबली बन गया। फिर मैंने शंकर भगवान का गेटअप लिया, मेकअप करके उसको 10 रुपये दिया। उसके बाद सोनी का पार्वती बनाया, उसके भी मेकअप का उसको 10 रुपये दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तांडव किया। तांडव करने के बाद मैं आगे बढ़ा और मेकअप वाले को 10 रुपया देके चलता बना। बिट्टू फोटो खिंचाया। फिर हम लोग चलने लगे और झारखंड बॉर्डर पहुंच गए। वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद हम लोगों की कांवड़ पूजा हुई। जल संकल्प होने के बाद हम लोगों ने चंदन टीका लगाया और बोल बम के जयकारा के साथ आगे बढ़ गया। हमारी पूरी टीम एक एक करके बोल बम का जयकारा के साथ हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। अब हम लोग बाबा के दरबार में जा रहे हैं ताकि हम लोग जल चढ़ा सकें। फिर हम लोग थोड़ी साथ चलने लगे। साथ चलने के बाद हम लोग देवघर पहुंचे। देवघर में मैंने देखा कौन काफ़ी कर सकता बच्चों के लिए। फिर हम लोग लाइन लग गए। लाइन में बोल बम का जयकारा लगता रहा और हम सब लोग फिर थोड़ा थक के बैठ गए। फिर बोल बम का जयकारा लगता रहा और हम लोग लाइन में आगे बढ़ते रहे। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद हम उसके बाद शुरू हुआ आगे पीछे करके एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, तीसरी लाइन से चौथी लाइन।
करते हुए हम लोग इसी तरीके से जा रहे थे। बोलों का जयकारा लग रहा था। उसके बाद जब चला के हम लोग मंदिर परिसर में आ गए। आप मंदिर परिसर को देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। सभी लोगों ने जल डाल के काफ़ी प्रसन्नता महसूस हुई। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद हम लोगों ने वो उस पर जयकारा लगाना शुरू किया। आप देख सकते हैं कुछ लोग सुस्त हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। शंकर भगवान की और बोलो उनका जयकारा लगाते लगाते हम लोग पहुंच गए बासुकीनाथ। बासुकीनाथ पहुंचने के बाद पड़ी और सोनी ने फ़ोटो खिंचाया। फिर बासुकीनाथ से हम लोग वापस आए ऑटो पर बैठकर। शंकर भगवान की फिर हम लोग आ गए घोड़माड़ा। घोड़माड़ा में हम लोगों ने पेड़ा लिया, शंभू पेड़ा भंडार में। ये देखिए शिवम पेड़ा भंडार में, सॉरी। उसके बाद हम लोग फिर ऑटो पर बैठ गए और देवघर आ गए। देवघर आने के बाद हम लोगों ने साड़ी खरीदी। मनोज भैया उसका निरीक्षण कर रहे थे। उसके बाद हम लोग का साड़ी सामान को उतर ऊपर रहा है। ऑटो के ऊपर बांध दिया। उसके बाद संजय भैया चाय पीने लगे। चाय पीते पीते फिर हम लोगों का खाना बनाने का मूड हो गया। फिर हम लोगों ने मिक्स खिचड़ी बनाया। इसमें हरी सब्जियां, भाभी हंस रही हैं। और खिचड़ी पकड़ा है। धीरे धीरे रात होने लगा। हम लोगों ने खिचड़ी पकाया। उसके बाद बैगन का चोखा बनाया। खिचड़ी बनने के बाद बैगन का चोखा बना। फिर उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, मटर डाल दिया। उसके बाद मैंने गैस में ही बैगन पका दिया। इन लोगों को बैगन पकाना नहीं आता था। हमने और मनोज भैया ने मिलकर बैगन पकाया। उसके बाद बैगन का भरता बना। मांग में खाओ। अरे इधर से लेके कितना यहाँ से पार कर ज्यादा जल्दी है, ऐसा बड़ा है। उसके बाद खिचड़ी जब बन के तैयार हो गई तो फिर भाभी भरता बनाने लगी। मैं पापड़ छकने लगा और मनोज भैया सभी को देख रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे। पापड़ छकने के बाद सभी लोगों ने खाना खाया। तो खिचड़ी बहुत अच्छा है, कुछ मत दीजिए, हो गया खाने। सभी लोग खिचड़ी की गुणवत्ता को देखे जा रहे थे कि कितना बढ़िया खिचड़ी बना है। पापड़ भी पककर तैयार हो गया था आप आइए। और बैगन का भरता भी काफ़ी अच्छा बना और सब लोगों ने चाव से खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग ऑटो पे बैठे। ऑटो पे बैठ के फिर हम लोग निकल गए। लास्ट में मनोज भैया ने एक थाली में लिया और मैंने एक थाली में लिया और खिचड़ी, पापड़ और बैगन का चोखा का एंजॉय किया। इसके साथ मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में।